हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं और ये रीडिंग है आपकी क्रिएटिविटी या आप कितनी क्रिएटिव हैं और इससे क्या आपकी लाइफ में परिवर्तन चेंज क्या हो सकता है, ठीक है, या हुआ है या होगा। जिस तरीके से भी नए लोग हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी समझने के लिए, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स की क्रिएटिविटी क्या है, क्यों है, किस तरीके से है, यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। कार्ड्स तो हो गए हैं, दोनों को लेती हूँ। चलिए, तो जितने आने थे आ चुके हैं यहाँ पर। मेरे व्यूअर्स की क्रिएटिविटी, तो सबसे पहले यहाँ पर क्रिएटिविटी के अंदर यहाँ पर ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। जो भी सुनना देखना चाहता है या जिसको भी ये रीडिंग मिलेगी, इसका मतलब है कि आपके लिए इसमें कुछ खास मैसेज हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को, एनर्जी को आप फील भी करोगे। हो सकता है जिस वक्त आप ये रीडिंग को आप सुनो, देखो, ठीक है, समझने की कोशिश करो, चाहे वो ठंडे का ही टाइम क्यों ना है, आप एनर्जी आपकी बढ़ सकती है, आपको अंदर से गर्मी लग सकती है, बहुत ज़्यादा सिर में भारीपन आ सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा नहीं, ठीक है। तो गर्मी लगेगी, भारीपन हो सकता है, कंधे एकदम आपके जाम फील कर सकते हैं, ठीक है। स्थिर बॉडी एकदम, जैसे कहते हैं ना, जकड़ जाती, इस तरीके का फील कर सकते हैं। क्योंकि हाई वाइब्रेशन एनर्जी पर ये रीडिंग की जा रही है। आप भी उसी तरीके से ही कनेक्ट होंगे, चाहे या ना चाहे। आप काम करते हुए सुने देखे या आप बैठ कर देखे सुने, किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है आपकी क्रिएटिविटी के आधार पर, बोला जा रहा है कि बड़े स्तर पर ऐसे लोग मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं। उनकी कैटेगरी के अंदर का मैं बात करना चाहूँगी, जो आप कुछ किसी एक स्थान, किसी एक जगह के लिए नहीं, छोटी सी जगह नहीं, बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है, कई देशों में, कई शहरों में, कई स्टेट में, कई गांव में, अगर मैं बोलूं तो आप ऐसे वर्ल्ड लेवल पर या बहुत बड़े स्तर पर, अपने ही क्षेत्र के एक बड़े स्तर पर आपकी क्रिएटिविटी का नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आप जाने पहचाने जा सकते हैं। आपका फेस या नाम जो होता है, नेम फेम, एक बड़े स्तर पर नहीं है तो यस होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। क्यों यहाँ पर एनर्जी ही आपकी बता रही है, आपकी क्रिएटिविटी, यहाँ पर आपका काम, आपका जॉब हो, बिजनेस हो, काम हो, आपकी क्रिएटिव वे पर काम करते हैं, किसी भी तरीके से किसी स्थान में रह करके कोई काम करते हैं, आप किसी जगह में रहते हैं, तो भी यहाँ पर आपके अंदर की वो आर्ट, वो कला, वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो शिक्षा आपको एक बड़े स्तर पर क्रिएटिव बनाती है। और क्रिएटिविटी के माध्यम से ही यहाँ पर आप जुड़े हैं। यह एनर्जी छोटे स्तर की नहीं है। यहाँ मैं बोलूँ तो एक क्वांटम एनर्जी आपके साथ काम करती है, या उसका लेवल जो बॉडी होती, वाइब्रेट होती, वहाँ उसकी एनर्जी इतने बड़े स्तर पर फैलती है, जहाँ आप अपने आप ही अंदर से आई हुई किसी ज्ञान को, किसी नॉलेज को, किसी कला को, किसी आर्ट को, किसी शिक्षा को,
किसी भी तरह के काम को या किसी भी जगह से जुड़ी हुई चीज़ों को आप करते हो तो वो अनोखी होती है और उससे लोग जुड़ते हैं। आप नहीं जुड़ते हैं उस उधर से और आपसे, आपकी उस कला से, ज्ञान से, नॉलेज से, काम से लोग जुड़ते हैं, ये कन्फर्म है। ठीक है, यहाँ हाई वाइब्रेशन होने की वजह से अगर मैं बोलूँ तो आपका इंटरेस्ट, जो आप में से बहुत लोग हो सकते हैं इंटरेस्ट लिटरेचर में हो सकता है, आर्ट, किसी तरीके के आर्ट से हो सकता है, किसी तरीके की स्टडी पढ़ाई से हो सकता है, किसी तरह के एक क्यूरियोसिटी होती है ना लोगों के अंदर, वो बहुत सारे काम, जैसे क्रिस्टल हो सकता है, कलर्स हो सकती है, थेरेपी हो सकती है, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, ज्ञान से, शिक्षा से जुड़े हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। ऐसे स्तर पर राजनीतिज्ञ, पॉलिटिक्स में जुड़े हुए लोग जो एक बड़े स्तर पर इस तरह के कामों में शामिल है। ठीक है, आप सोशल अवेयरनेस के लिए कुछ काम करने वालों में से हो सकते हैं, यहाँ पर क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ आप बहुत, आपकी अगर पहचान बताई जाए तो आप क्लेवर पर्सन हो सकते हैं, आपके अंदर वो एम्बिशन हर वक्त काम करती है, वो एनर्जी लेवल पर आपकी क्रिएटिविटी के माध्यम से निकल कर आती है। एनर्जेटिक होने की वजह से आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, एक्शन लेते हैं, उस पर काम करते हैं। सक्सेस और सफलता आपका उद्देश्य हो सकता है यहाँ पर, लोगों की हेल्प करना अपनी कला के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा। ठीक है, यहाँ कहते हैं ना एक रेस्टलेस एनर्जी है, जो काम सिर्फ करते रहना और आगे बढ़ते रहना यहाँ पर दिखाई देता है। किसी भी तरह की कंपटीशन में आप जा कर के फंसे हुए हैं, लेकिन उस कंपटीशन से निकल कर आपने अपने आप को निखारा भी है। हिस्सा आप जैसे बनना चाहते हैं तो लोगों के बीच में आपकी पहचान खुद ब खुद आपका काम बोलता है, लेकिन ये एनर्जी चैलेंज बहुत लाती है आपके सामने, कंपटीशन लाती है। ठीक है, लेकिन आप इससे बखूबी निकल जाते हैं और आपने अपने आप को निखारा भी है। हाँ, प्रोटेक्शन है, किसी भी तरीके की स्थिति में आप अपने आप को संभाल लेते हैं। हम्म यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जैसे कार्ड भी बोल रहा है आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही, किस तरीके से, तो यूज़ योर टाइम वाइजली एंड एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज़। आपको न्यू पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करनी होगी, अपने टाइम को यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी जो है एक बड़े स्तर पर और फैल रही है और आगे जा रही है। अगर आपका स्तर छोटा है या आप एक उस एक कहते हैं ना कि एक वो जो कंफर्ट जोन है उससे आप बाहर निकल कर के बहुत बड़े स्तर पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्रिस्टल अगर देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पर वो एनर्जी ऑरा के साथ आप बिखर रहे हैं। आने वाले टाइम पर ये चीज़ें और जाकर बढ़ेंगी और जो कि खुद की आपकी अपनी होगी। ठीक है, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा जो किसी के, आपका खुद का अपना कुछ नहीं है, खुद का ज्ञान, खुद का नॉलेज, खुद आर्ट में इंटरेस्ट है, किसी काम में है, उनके लिए नहीं। ये उनके लिए है जिनका खुद का अपना क्रिएशन है, क्रिएट की गई चीज़ें हैं, बनाई गई हैं, समझाई गई हैं, तैयार की गई हैं, या फिर खुद का एक ऐसा बड़े स्तर का ऑरा है जहाँ अपने आप अपने ऊपर काम करके अपनी चीज़ों को निखारा है। ये आपकी क्रिएटिविटी है, बहुत बड़े स्तर पर आपको ये बढ़ने वाली है, बढ़ चुकी है, लेकर जा रही है। उन लोगों के लिए आएगा जो फैमिली में हो सकते हैं, आप कुछ भी नहीं करते, घर में भी रहते, अपनी फैमिली को देखते, चलाते हैं, मैन वीमेन कुछ भी, मतलब उन लोगों के लिए जो किसी भी तरीके से आप कुछ करें या ना करें, आप फैमिली पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं जॉब, बिजनेस या कुछ भी ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं होनी चाहिए, लेकिन ये एनर्जी बताती है कि आप इतने क्रिएटिव हैं कि अपनी फैमिली के लिए आपने बहुत सारे काम किए हो सकते हैं, बहुत सारी आपने सोच रखी हुई है, एक एक करके चीज़ों को, जैसे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि एक काम को सुधारा, या फैमिली के कई मेंबर्स हैं, एक के लिए कुछ कमी है, आपने उनकी लाइफ में कुछ चेंज लाया, परिवर्तन लाया, उनके लिए काम किया, दूसरा पर्सन है उसके लिए आपने किया, तीसरे पर्सन की कमियों को पूरा किया, चौथे पर्सन, मतलब ये जो चीज़ है और पूरे घर के लिए। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर,
क्लियरिटी बताई जा रही है, खुशियाँ हैं, आपकी क्रिएटिविटी है जहाँ पर आपने अपनी लाइफ को बनाने के साथ साथ दूसरों की लाइफ के लिए भी काम करते हैं। किसी को बताएं, आप ना बताएं, समझाएं ना समझाएं, चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर आती है। क्यों? क्योंकि ऐसे डोर पर आप जा चुके हैं जो ओपन किया है आपने खुद। आप पास्ट लाइफ से लेकर के आ सकते हैं इन चीज़ों को कि आपको ये करना ही है, चाहे आप बड़े स्तर पर करें या ना करें, लेकिन आपको फैमिली के लिए करना है, फैमिली को बनाना है, बच्चों के लिए करना है, बच्चों को बनाना है, बड़े बुज़ुर्गों के लिए करना है, अपने लिए करना है, अपनी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए। चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर है। वो हिम्मत, वो एनर्जी, वो क्रिएटिविटी आपके अंदर है। साधन आपके पास नहीं हो सकते थे, पैसा मनी आपके पास नहीं हो सकता था, लोगों का हेल्प सपोर्ट आपके साथ नहीं हो सकता था, किसी भी तरीके से आपने अपने अंदर की वो एक जो कहते हैं ना ज़ील होती है उसको ज़िंदा रखा और उसके सहारे अपने आपने काम किया है। तो ये जो क्रिएटिविटी है वो नेचुरली अगर देखा जाए किसी भी चीज़ में, अगर हमको हेल्प सपोर्ट ना मिले, साधन ना हो, स्थिति ना हो, टाइम ना हो, परिस्थितियाँ ना हो, है ना, किसी भी तरीके से, तो इंसान रुक जाता है, वहाँ ठहर जाता है। लेकिन आप उनमें से हैं जहाँ आप रुके नहीं, आप ठहरे नहीं, आपके अंदर वो एनर्जी है, वो क्रिएटिविटी है जो एक बड़े स्तर का कहते हैं ना कि जीवन देना, जीवन बनाना। सन क्या करता है? सबको लाइट देता है, रोशनी देता है। सूर्य ना हो तो और ग्रहों का महत्व कम हो जाएगा। महत्व कम अपने आप में तो सभी की एक विशेषता है, लेकिन सूर्य की रोशनी, ऊर्जा सभी को जीवन देती है। आप उनमें से हो सकते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी बताती है एकमात्र घर को लेकर चलना, संभालना या फैमिली के लिए सोचना, करना, या किया है पहले या भी कर रहे हैं, आने वाले टाइम पर कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर एनर्जी है। क्योंकि सन की एनर्जी जो होती है वो बहुत सक्सेस और सफलता देखती, बहुत लव, प्यार, जॉय, हैप्पी, एक ऐसी खुशियाँ जो अपने लिए नहीं दुनिया को देती है, बिखेरती है। आप ऐसे काम में, ऐसी जॉब में, ऐसी चीज़ में, ऐसी जगह में अपनी फैमिली के साथ साथ जुड़े होकर के काम करते होंगे जहाँ पर आप फैमिली समझकर सबको दे रहे हैं, है ना। यहाँ अपनी खुशियों में, चाहे आपकी वो शादीशुदा लाइफ हो, चाहे बच्चों की फैमिली की लाइफ हो, चाहे किसी भी तरह से हो, वो सेटिस्फेक्शन आपको तभी मिलती है, वो पॉजिटिविटी के साथ जब आप बढ़ते हैं, खुशियों के साथ। ऐसा नहीं कोई जिम्मेदारी या जिम्मेदारी या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो आप कहीं ठहर रहे हैं, परेशानियां, दिक्कत नहीं, आप बहुत खुशी के साथ कर रहे हैं, एक उमंग के साथ करते हैं। एक ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पर कहते हैं ना आपके अंदर एक इनर चाइल्ड हो सकता है, वो फीलिंग हो सकती है, वो एक आशा की किरण होती है जहाँ पर डाउन या सब कुछ खत्म होने के बाद न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, नई चीज़ें करेज और हिम्मत के साथ आपने किया है। या अपने जीवन को बनाने के लिए आपने जैसे एक बड़ा कहते हैं टास्क, उसको सक्सेसफुली उसको पूरी तरीके से निभाया है और पूरा किया है। नई शुरुआत हो सकती है, सब कुछ खत्म होने के बाद शुरुआत, या फिर आपकी शुरुआत ही ज़ीरो से हो रही है, फिर आप आगे जाने के लिए यहाँ पर दिख रहे। तो क्रिएटिव माइंड का होना, क्रिएटिव थॉट का होना, क्रिएटिव एनर्जी का होना, ऐसे हैं आप जहाँ पर आपने ये किया है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जिम्मेदारी एक हो या 10 हो, करना उतना ही पड़ता है और उतनी ही मेहनत और शिद्दत के साथ चीज़ें होती हैं। उन लोगों के लिए अब यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी, पीस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आ रही है जहाँ पर ये बताया जाता है कि बहुत उत्साह, हिम्मत और साहस, लेकिन वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो एक्सपीरियंस नहीं था आपके पास। ज़िंदगी में शुरुआत आपने की हो, जो चाहते हो, जो काम हो, जो बिज़नेस हो या जो जगह हो या लाइफ हो, शुरुआत आपने की, वहाँ पर आपके पास किसी भी तरह का कोई संभावनाएं ना होना
या फिर ज्ञान ना होना, या फिर उसके बारे में पूरी जानकारी ना होना, फिर आपने अपने अंदर जैसे चीज़ों को लेकर के संभाला कि इन चीज़ों को इकट्ठा करना होगा, संवारना होगा, जानकारी लेनी होगी, इससे जुड़ना होगा, इसको जानने की कोशिश करना, उसको पकड़ना, ठीक है। चाहे वो पढ़ाई करके हो, चाहे वो प्रैक्टिकल करके हो, चाहे वो और चीज़ों को उसको जानने की कोशिश करते रहने की है। ये क्रिएटिविटी आपके अंदर थी और आपने इसको निखारा है, और इसके बदौलत ही कहते हैं ना एक आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जैसे आप ना जंप कर गए, है ना। देखिए 2 कार्ड हैं। आज 2 कार्ड का आना मतलब कुछ सिग्नल है, खास मैसेजेस मिलेंगे मेरे व्यूअर्स को, बहुत जो आप ढूंढ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपको चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी जो शायद कहीं पूछने से या कहीं पढ़ने से भी ना मिले, ठीक है। तो ये जैसे आप ना उस एनर्जी में आते हैं कि आपके अंदर वो एडवेंचर तो रहता ही है, लेकिन वो चेंज और परिवर्तन करने की आप कहीं सोच लेते हैं, है ना। कहीं सोच लिया और उसके अंदर जैसे होता है ना, बस डूब गए। अभी हमने उसके बारे में सोचा नहीं कि अगर हम इस काम में जाते हैं या इसके बारे में पूरा करते हैं तो क्या हम पूरी तरह से निकल पाएंगे, उबर पाएंगे, सफल हो पाएंगे, या डूब जाएंगे। लेकिन आपने वो काम किया है, वो आपकी एक एनर्जी है जो बोलती है। क्यों बोला जाता है, इस 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 लेवल की, इस स्तर के बंदा या बंदी जो होता है, आपकी उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता है। उम्र का यहाँ पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आपकी उस एनर्जी की हो रही है, आपके अंदर की उस हिम्मत की हो रही है, जहाँ पर वो उस फ्रीक्वेंसी को आप पार करते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी कहते ना, एक छोटे छोटे उससे इस आप बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में आप आए हैं या आ रहे हैं, ठीक है, आ चुके हैं, ये कन्फर्म है, क्योंकि अपने आप में ये एक साइन बताती है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, प्रॉपर वे पर गाइडेंस ना मिलना। देखिए, एक प्राइवेट पढ़ने वाला इंसान, ठीक है, और एक स्कूल कॉलेज जाकर अटेंड करके पढ़ने वाला इंसान, वो बच्चा, बहुत नॉलेज में अंतर होता है दोनों। डिग्री उसको भी मिलती है, डिग्री इसको भी मिलती है, ठीक है, पढ़ा लिखा ये भी है, पढ़ा लिखा वो भी है। लेकिन जब आप किसी उसमें उतरते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल करते हैं और दुनिया को देखते हैं, वहाँ पर रियलिटी को जानते हैं, है ना। हम पढ़ते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर उसकी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, तो वो एक अलग ही बात होती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता कि जैसे आप अपने आप पर ये सारी चीज़ों को मेहनत कर करके आप खड़े हुए हैं। आपके पास कुछ हो, बहुत से लोग हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, स्टडी करने वाले हो सकते हैं, उतनी आसपास व्यवस्थाएं ना रही हो, वो कोचिंग ना रही हो, उतना माहौल ना रहा हो, इतनी बुक्स ना रही हो, ठीक है। आप ऐसी जगह काम करते रहे हो, ऐसी जगह, ऐसी लाइफ की उसमें रहे हो कि आपके पास बहुत बड़े बड़े साधन ना रहे हो, जो दूसरों के पास कहते हैं ना कि बिना किसी उसके नॉर्मल वे पर लोगों को मिलते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप आए, तो वो कहते हैं ना कि प्राइवेट ही सही, पर आपने सर्टिफिकेट तो लिया हुआ है बड़े अच्छे से, सरकारी स्कूल, सरकारी संस्थान के, एक वो अंदर का एक वो इंसान होता है ना, जो बंदा बन कर के आता है, वो ऐसी यहाँ पर इमेज है, एनर्जी है, वो आपकी क्रिएटिविटी थी, जहाँ पर आप गिरे भी, पड़े भी, खड़े भी हुए, संभाला भी, और दुनिया से उसकी बराबरी करके, है ना, बराबरी करके आपने जैसे अपने आप को संभाला और बनाया, और यहाँ पर आप आज बैठे हुए हैं। ऐसी एक एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड बदल गया किंग ऑफ वॉन्ड्स में, बहुत एनर्जी है। तो इसलिए जो कहते हैं ना,
एक एनर्जी का हिस्सा रहता है जहाँ पर डेल्टा की स्टेट होती है ना एनर्जी पर। जब हम लोग बात करते हैं वेव्स की एनर्जी की बात करते हैं, तो इसमें क्या होती है, हमको बहुत डीप स्लीप मिलती है, बहुत आराम, बहुत शांति से, बिल्कुल आराम से सो रहे होते हैं। ये हमारी ब्रेन वेव्स जो होती हैं वो वर्क कर रही होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये इतना ध्यान से देख रहा है, यहाँ पर वो उनकी ओर नज़र किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए एक फैदर है जो कि एक विक्ट्री को बताता है, और ये जुनून बताता है वोंड, है ना। और इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे को एक एनर्जी मिल रही है जो पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो पृथ्वी तत्व को लेकर के चलता है, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहना, ठीक है। कि ऐसा कि कोई आपको हिला नहीं सकता, कितना कोई आपको हिला नहीं सकता, कितने बड़े भी इंस्टीट्यूट से कोई पढ़ा हो क्यों ना हो, लेकिन आपके पास किसी जगह की कोई डिग्री ना हो, या कोई किसी तरीके का सर्टिफिकेट ना हो, जो ज़माना देखना पसंद करता है, जहाँ पर एक सोशल अप्रूवल मिलती है कि यस ये है, ये इस तरीके के इंसान है। आपने वो अपने अंदर समेट करके रखा हुआ है, वो आपके अंदर दिखाई देता है, इतनी पावर है। निकोला टेस्ला जो होते हैं ना, निकोला टेस्ला, उन्होंने क्या बोला था कि यूनिवर्स के रहस्य को जानना है ना, तो ये जो एनर्जी रहती है ना, जो छोटे स्तर से एक बड़े स्तर में जब कन्वर्ट होती है, जाकर बनती है, तो उस सबसे पहले उसकी ना एनर्जी को देखना चाहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी को, उसकी तरंग को, वेव्स जो होती ना उसको, क्योंकि इतने कम समय में यहाँ से यहाँ आना आसान बात नहीं होती है। यूनिवर्स का कहीं ना कहीं आपके साथ एक बहुत बड़ा रोल रहता है, जिसको हर इंसान कहते हैं ना बहुत सीरियस होकर के काम करता है, सीखता है, जाता है। लेकिन आपने जैसे खेल होता है ना, खेल की तरह लिया हो आपने, जैसे ज़िंदगी को बहुत क्या बोलना चाहिए, आराम से बिना किसी, यहाँ पर देखिए 2 बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर ये डॉल्फिन है ना, उसके खेल को, उसकी चीज़ों को देख रहे हैं। तो अब ये बताया जा रहा है कि ये गाइडेंस भी है कि सर्व विद विजडम एंड जॉय, ठीक है। तो आपको भी जितने आराम से, खेल से वो चीज़ों को आपने अपने अंदर लिया है, इकट्ठा किया है, चाहे वो किसी भी तरह की नॉलेज हो, ज्ञान हो, उसको सर्व करना है। इसी तरीके से ये बच्चे डॉल्फिन के आसपास खेल रहे हैं, देख रहे हैं, और एक बंदा यहाँ पर एनर्जी सेंड कर रहा है। ये सेंड करने वाले आपके एंजल्स, आपके दिए ईश्वर, यूनिवर्स हो सकती है। इस एनर्जी को आपको समझना होगा। हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी पर इंसान करता है। बहुत लोगों के लिए आपने सुना होगा, बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ कर आते हैं, डिग्री लेकर के आते हैं, ठीक है। इंडिया से बाहर भी जाते हैं, इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े कॉलेज। कई बार अचानक से आप देखोगी कि कितने लोगों का सुनने मिलता है कि किसी के पास कितना कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल सी जगह से, एक छोटी सी कॉलेज से, एक छोटे से स्कूल से पढ़ कर के आते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, कहीं बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे होते, जॉब कर रहे होते, बिजनेस कर रहे होते हैं अपने अपने क्षेत्र में। ये सोशल वेज पर भी आप देखें कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे, है ना। तो ये क्यों होता है, उनका नाम इतने कम समय में इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो वेव्स उनके साथ रहती है ना। वो ग्रेट क्रिस्टल उनके साथ वर्क कर रही होती है, ये पास्ट लाइफ से ये ले कर के आ रहे होते हैं, और इनको यहाँ पर आकर फिर से उस काम को शुरू करना होता है। ये आपकी क्रिएटिविटी है जो आपने यहाँ पर फिर से शुरू किया, अचानक से किया हो, या इस तरीके की स्थिति से कि सोच ले कर के चले थे और आपने पेज से वॉन्ड एक किंग की एनर्जी में या क्वीन की एनर्जी में आज आप आ गई हैं, है ना, आप आ गए हैं या आ गई हैं। तो यूज़ योर पावर फॉर द हाइस्ट गुड।
जो भी पावर या एनर्जी है, क्रिस्टल के नीचे दोनों हाथ ऐसे करके बैठे हैं। रेकी हीलिंग भी आपके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा हो सकती है आपकी लाइफ का। इस एनर्जी को, वेव्स को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक, यहाँ पर है। दूसरा था पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जो ऐसे लोगों के लिए बताएगा कि यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक। कप की एनर्जी वाटर एलिमेंट आ गया यहाँ पर। रिश्ते हृदय और मन की भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीज़ों पर काम करने वाले ऐसे लोग हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये वही है कि जो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है जहाँ पर जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी हाई भी हो जाती है, बहुत जल्दी लो भी हो जाती है, डाउन भी हो जाती है। मेरे व्यूअर्स, आप लोग ऐसे हैं जहाँ अपनी इस क्रिएटिव वर्क में जब आते हैं, जब भी आपने जो भी किया अपनी लाइफ में तैयारी की है, सभी व्यूअर्स के लिए, किसी एक के लिए नहीं, कि आपकी एनर्जी जब बहुत पॉजिटिव रहती है तो आपके रिश्ते चारों तरफ बहुत अच्छे चलेंगे, आप भी बहुत उत्साह से भरे रहेंगे, आपको किसी की बात का भी बुरा नहीं लगेगा, आप रिश्तों को समझेंगे। रिश्तों के अलावा भी आपकी भावनाएं जो रहेंगी बिल्कुल छल कपट से दूर रहती, एक इनोसेंट बच्चा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी रहती है, जो हर किसी के पास प्यार लेकर के जाता, भावनाएं उड़ेलता है, जो कि हर किसी को समझता है, बहुत प्योर होते हैं, ठीक है, बहुत गुड लुकिंग, बहुत समझदार, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में रहने वाले लोग होते हैं। लेकिन इनकी लाइफ का हिस्सा ये रहता है कि इनकी क्रिएटिविटी जो रहती है ना, वो भावनाओं से शुरू होती है। अच्छा लिखते होंगे, अच्छे पोएट होना, अच्छे लिखने वाले राइटर होना, कविताएं करना, कलाकार होना, आर्टिस्ट होना। हर आर्टिस्ट एकदम वाटर एलिमेंट से ज़्यादातर इनका जुड़ाव रहता है, ये ज़्यादातर उसी में रहते हैं। कलाकार का, एक्टर एक्ट्रेसेस होना, मदर घर में है तो आप मेल है फीमेल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी वो एनर्जी रहेगी केयर और सपोर्ट करने वाली, हर किसी को मदरली केयर करना, वो टच देना। फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, काम में है, जॉब में है, बिजनेस में है, तो सबको आप वैसे ही ट्रीट करेंगे। गुस्सा भी आएगा तो आप एक उस तरीके से आप वो करते हैं जैसे माँ होती ना, बहुत स्ट्रिक्ट होकर के डांटती है, बहुत कुछ बोलती है, कड़वा भी बोलती है, लेकिन उसको फिर वो समझा देती है ना, समझा देती है। उसका हाव भाव कुछ और होता है, शब्द कुछ और होते हैं माँ के। तो बस वही है। तो ये जब इस संभल करके चलते हैं तो यहाँ पर आपके लाइफ में कहते हैं ना, थर्ड पार्टी का आना, ऐसे लोगों का जुड़ जाना, ऐसे लोगों की एंट्री हो जाना, ऐसे रिश्तों का बन जाना, ऐसे लोगों के पास चले जाना, ऐसे काम या जॉब में आ जाना, ऐसी चीज़ों में आ जाना, आपकी क्रिएटिव वर्क में भी, आपकी लाइफ में जहाँ पर आप मुड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, ये इनका अपोजिट डायरेक्शन आपके खिलाफ हो जाना, आपकी भावनाओं और दिल को ना समझना, आपके रिश्तों को ना समझना, उसके अपोजिट काम करना, आपकी चीज़ों को बिगाड़ना, आपकी भावनाओं के खिलाफ काम करना, आपके विपरीत बोलना, आपके खिलाफ कहते हैं ना एक स्ट्रेटजी तैयार करना। ऐसी एनर्जी और ये फ्रीक्वेंसी में मेरे व्यूअर्स रहे हैं, चल रहे हैं, या पहले चल चुके हैं, या आने वाले टाइम में जिनके साथ नहीं है वो जाएंगे ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो बदलने वाली, एक रास्ते को बदल करके ले जाना। आपका सरल हृदय मन है, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा है, जो आप इस फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दोगे। जो अभी जो फ्रिक्वेंसी है ये चेंज करवाने वाले लोग ये लोग रहेंगे, माध्यम ये बनेंगे, कोई रिश्ता बनेगा, कोई काम बनेगा, कोई जगह, किसी जगह में आप हो, ऐसे लोग ऐसे आपके साथ आ जाएंगे। आप घर में भी है तो कुछ ऐसे रिश्ते ऐसे हो जाएंगे, कुछ नए लोग भी आपसे जुड़ करके जो थर्ड पार्टी के रूप में हो सकते हैं, कुछ दोस्त फ्रेंड्स कहीं किसी भी तरीके से। तो ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी रहती है, वो 3 ऑफ कप्स के को जब सामना करती है, जब मिलती है, तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी रहती है वो एनर्जी चेंज कर करके अपने अंदर आ जाती है, और इनके साथ चल करके आप अपने आप को निखारते हैं, अपने आप को आगे ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एनर्जी आती है वो मैंने बोला ना कि बहुत अर्थली होती है, बहुत भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं आप, बहुत नर्चर करने वाली या फिर क्या बोलना चाहिए, केयर
केयर संभाल कर चलने वाली होती है ना। तो फिर आप जब इन चीज़ों का सामना करते हैं तो अपनी एनर्जी को लो करने के साथ साथ एकदम टर्न कर देना, बदल देना। बदल क्यों देते हैं? क्योंकि आपके पास ये आराम, ये रेस्ट नहीं रहता है। ये इमेज देख रहे हैं, एक ऐसा लग रहा है कि जैसे नेचर में कोई आराम से लेटा हुआ है और उसकी इमेज यहाँ पानी में दिखाई दे रही है। ये ब्लू है, ये थोड़ा सा आपको रेडिश दिखेगी। क्या है? रेडिश है, ये शुरुआत है, मतलब एनर्जी का बदलाव आ जाना जहाँ पर। और ये पूरा पानी है, वाटर है, यहाँ से आप झरना बहते हुए देखेंगे, ठीक है, माउंटेन से। तो यहाँ से शुरुआत हो रही, रूट है ये, रूट आपकी जो कहते हैं ना, रूट चक्र रेड कलर का सानिध्य बताता है। यहाँ ब्लू तक जाना मतलब अपनी एनर्जी को आप चेंज कर रहे हैं, स्तर बढ़ रहा है, ब्लू से रेड से ब्लू, फिर ग्रीन, फिर वाइट, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अलग ही एनर्जी है और यहाँ से वाटरफॉल हो रहा है। तो इसका खेल बहुत बड़ा होता है, एनर्जी का, इसकी फ्रीक्वेंसी का, इसकी वेव्स का बहुत बड़ा खेल होता है। जहाँ पर आप माने ना माने आज ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जहाँ एक टाइम था जब नींद चैन की नहीं सोते रहे होंगे और आज आप सो रहे हैं, है ना। बीटा की स्टेट में रहती है जब आपकी वेव्स क्या होती हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप फोकस कर रहे होते हो, देख रहे होते हो, है ना। लेकिन अल्फ़ा में आते आते रिलैक्स करने लगते हैं। ये देखो, ये रिलैक्स की एक स्थिति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल चेंज हो गई। कैसे हुई? आपकी क्रिएटिविटी से, आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर जो क्षमताएं थी, आपने अपनी क्षमताओं को, अपनी ज्ञान को, अपने आर्ट को कहीं और लगाया और ज़्यादा एनर्जी के साथ लगाया और किसी रीजन से लगाया। तो ये जो एनर्जी है जो वो आपको क्लियरली बताती है, ठीक है, कि हाँ आपके साथ ये एनर्जी है। वाटर लेवल जो है यहाँ पर अब आपका वो टाइम, वो समय, आपकी क्रिएटिविटी का जहाँ पर वो तीर खुलकर, ये देखिए दो लोग यहाँ पर पानी पर इस नहा रहे, इस एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती जैसा होता है, मस्ती करना। तो वो टाइम आ गया है जब आपकी एनर्जी अब मस्ती के साथ, एंजॉय के साथ, खुशियों के साथ, मेहनत करने के बाद अब अपने आप को स्वतंत्र छोड़ देना, है ना, खिलंदड़ हो जाना, खेलना, ऐसा वाला ये एनर्जी है जो कि बहुत अच्छी है। अब आता हम इसकी वेव्स को कैसे जानते हैं, किस तरीके से संभाल सकते हैं। ऐसे ही जो एनर्जी रहती है ना, बोलते हैं कि क्या होता है, ये होता है, साइंस बोलती है हर जगह एनर्जी है। हमारे आसपास इस वक्त भी पूरी सब चीज़ों में एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी की जो वेव्स होती हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस पर जब इंसान लो और हाई होता है तो उसकी चीज़ें बनती हैं और बिगड़ती हैं, ठीक है। उसको सक्सेस मिलती है और उसको कहीं डिफीटेड होता है या फिर थोड़ा सा लो हो जाता, फेलियर का टाइम जो होता है वो उसको देखना पड़ता है। तो आपकी क्रिएटिविटी ने तो आपको बनाया है, जितना भी अभी मैंने यहाँ पर चीज़ें देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। ऐसे लोग भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर आप म्यूज़िक, आर्ट, साउंड पर काम करते होंगे किसी भी तरीके से, सॉन्ग, सिंगिंग वगैरह, डांसिंग या कुछ भी चीज़ें यहाँ पर आती है। ये आपकी इच्छा जो है, वो ये एनर्जी जो है, इसकी वेव्स जो है, जैसे आपकी कम समय में इच्छाओं का पूरा हो जाना, ठीक है, यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरों को आपकी वजह से कोई हेल्प और सपोर्ट मिलती है, किसी की बीमारी का ठीक होना, किसी का मानसिक स्थिति का ठीक होना, किसी की लाइफ का चल जाना, किसी का रोज़ी रोटी का तैयार होना, कि ऐसे सपने, जैसे एक विश फुलफिलमेंट, बहुत सारी कामयाबी, बहुत सारी सक्सेस और सफलता, ये आपने किया और आपसे जुड़े हुए लोगों की इच्छाओं का पूरा होना यहाँ पर ये क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ऐसी एनर्जी को भी आप लेकर के चल रहे, जैसे वो टाइम आ गया कि अब फल तो वृक्ष तो लगा दिया था, ठीक है, बीज डाल दिया था, वृक्ष बन गया, अब फल मिलने का टाइम आ गया नेचर से। ये जस्टिस है। ये एनर्जी जो रहती है वो आपकी लाइफ में
जब आप बहुत मेहनत कश हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप देख रहे होते हो, झेलते झेलते परेशान हो जाते हो और ऐसा लगता है कि यस अभी अंत हो गया, अब इन चीज़ों को आप ज़्यादा नहीं, इन इन सारी स्थिति परिस्थितियों में अब आप सरवाइव नहीं कर सकते, ऐसा लगता है। तो ये लेवल कौन सा होता है, जब आपकी बॉडी देखिए एनर्जी से बनी है और ये हर वक्त वाइब्रेट होती है, ठीक है, मूव होती है, तो इसकी एनर्जी भी उसी हिसाब से चेंज होती है, वो बदलती है। आपका मूड बहुत, आप दुखी है तो बहुत शांत बैठे रहेंगे, बॉडी भी एकदम कहीं एक जगह सोई थकी पड़ी रोती रहेगी, बैठी रहेगी शांत। लेकिन अगर आप बहुत खुश हैं तो आप उछलेंगे कूदेंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और आपका जो एक सोच और काम रहेगा वो अलग ही रहता है ना। तो बॉडी का बहुत सा हिस्सा जो रहता है वो खाली रहता है, लेकिन जब उस खाली स्पेस को, उस एनर्जी के उस भाग को जो कि खाली पड़ा था, वहाँ पर एनर्जी थी लेकिन आप उसको ध्यान नहीं दिया, आप उसको पकड़े नहीं, और जब आप उसमें काम करते हो उस खाली स्पेस में, तो वो वाइब्रेट होने लगती है। मतलब आप कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स नेचर से जुड़े हैं। आप भले ही नेचर को ना मानते रहे हो, भले ही यूनिवर्स को ना मानते रहे, भले ही पेड़ पौधे पशु पक्षियों को ना मानते रहे, यहाँ पर बटरफ्लाई, यहाँ पर पशु पक्षी है, यहाँ पर फल है, फ्रूट्स हैं, देख रहे हैं, नेचर नेचर के नज़दीक हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर दिया है, इट इज़ टाइम टू हार्वेस्ट योर अबंडेंस। आपके अबंडेंस का वो टाइम आ गया, यूनिवर्स भी आपके साथ खड़ा है, और जो जस्टिस होने वाला है वो ज़बरदस्त तरीके का होगा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी उस क्रिएटिव वे पर काम करके उस खाली जगह में पड़ी हुई एनर्जी को, या खाली समय को, या खाली वक्त को, या फिर आपने खाली चीज़ों को खंगाला है, उस पर काम किया है और उससे एकदम अलग सोच में निकल कर के आए और अलग तरह का काम किया। कन्फर्म है मेरे व्यूअर्स ने बिल्कुल अलग हट करके काम किया होगा, अलग सोच से जा कर के काम किया होगा। ये आपकी क्रिएटिविटी है जो आपको बताती है कि यस आपकी वेव्स हैं वो हाई हुई, आपकी फ्रीक्वेंसी है जो वो बढ़ी है और आपने उसको बढ़ाया है कहीं ना कहीं, है ना। जब अल्फा स्टेट पे आते हैं तो कहते हैं ना रिलैक्स हो जाते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है, कहीं तो क्रिएटिविटी के साथ आप काम करने लगते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, है ना। उसके उसमें डूबने लगते हैं, उस चीज़ को चाहे आप किसी भी तरीके से ले लो, आपको करना ही पड़ता है। यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ उन व्यूअर्स के लिए मैं बोलना चाहती हूँ जहाँ आपका स्पिरिचुअल पाथ शायद एनर्जी लेवल पर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है या होने वाला है, ये क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ ही दिनों में, जैसे आप हो सकता है 1 से 2 महीने में, आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी स्तर की होने वाली है, खुल कर आने वाली है, ठीक है। एक नया रास्ता मिलेगा आपको। आपको हो सकता है कोई लीड करे, ठीक है, या आप किसी को लीड करें, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। जो भी इच्छाएं हैं वो आपकी पूरी होंगी और नया रास्ता आपका मिल रहा है, नया रास्ता खुल रहा है। लीडर की तरह भी आप चमक सकते हैं, यहाँ एक एनर्जी है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि वो क्रिएटिव वे पर आप उस लीडरशिप को ले करके आते हैं, और चाहे ना चाहे लोग आपसे जुड़ जाते हैं, आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, आपको समझते हैं, आपसे पूछते हैं, आपसे रास्ता जानने की कोशिश करते हैं। लीडर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, किसी तरीके का मेंटर हो सकते हैं, किसी भी तरीके से। ये देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। दोनों को अगर देखा जाए तो एक बहुत पैशनेट है, बहुत सारी ख्वाहिशों इच्छाओं को लेकर के जा रहा है, और इस तरीके से जा रहा है कि जैसे फतेह हासिल करनी है पूरी साज सज्जा के साथ, कि ज़रूरत पड़ी तो यस जंग भी लड़ेंगे, और लेकिन इतनी ही तेज़ी के साथ दौड़ रहे जा रहे हैं, सारे रास्तों को पार करते हुए जा रहे हैं। ये पैशन कुछ समय का हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जी को बदलने में, उसकी फ्रिक्वेंसी को हाई करने में बहुत बड़ा इसका साथ और हिस्सा रहा है, ठीक है। ये इस चीज़ को आपको समझना होगा।
बहुत हिम्मत के साथ आप इन चीज़ों को ले करके चले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर आपको कंसंट्रेशन बताता है, स्थिरता देता है, जहाँ पर आप ठहर जाते हैं, इस पैशन के साथ आते हो जहाँ पर आप यहाँ पर रुक कर चीज़ों की असलियत को पहचानते और उस पर काम करते और फोकस करते हैं। ठीक है, चाहे आपने अपनी बीमार अवस्था को ठीक किया हो तो कर लेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कोई बात बोल नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं निकल पा रहे थे, वो सेल्फ एक्सप्रेशन आपके अंदर का खुद ब खुद इन चीज़ों को ले करके आता है। क्योंकि बहुत आपके अंदर वो हिम्मत और वो कहते हैं ना नशा होता है, जहाँ पर आप बहुत तेज़ी के साथ भाग रहे होते हैं और कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ पाना है। अब किस तरीके से, क्यों, कैसे, किस लिए, ये नहीं पता, लेकिन आप दौड़ रहे होते, चल रहे होते हो, भाग रहे होते हो, या बैठे बैठे सोच भी रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिर आपके अंदर एनर्जी जो रहती है, उसकी जो वेव्स रहती हैं, वो न्यू आइडियाज़ लेकर के आने लगते हैं, क्यूरियोसिटी को बढ़ाने लगता है, एक थर्स्ट, एक जो नॉलेज की कहते हैं ना कि भूख रहती है ना, वो आपके अंदर जागी है और आपने कहीं ना कहीं से तो नॉलेज गेन किया है, या उसको पाने की कोशिश की है, या अपने आप को खड़ा किया, तैयार किया है। हाँ, और बहुत सारे तरीक़ों से आप जुड़े भी होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन के ऐसे लोगों से ऐसे जुड़े होंगे जहाँ पर नए नए तरीके आपको मिले होंगे, और यहाँ पर एक बड़े स्तर का आप जैसे मुकाम हासिल कर लेना, काम हासिल करना, बना लेना, तैयार कर लेना, अथॉरिटी और पावर के साथ जड़ से जुड़ी हुई चीज़ों का अपने आप को खड़ा करना। तो ये क्रिएटिविटी थी जहाँ पर आपने फोकस किया, पैशनेट होकर के आगे गए, यहाँ पर फोकस किया, और वो चीज़ें जो है आपको बड़े स्तर पर ला करके खड़ा करती है और देती है। तो ये क्या है, ये एनर्जी का वो लेवल है जहाँ आप समझ नहीं पा रहे होते हैं कि इतने साल तक कुछ नहीं हुआ, इतने महीने तक कुछ नहीं हुआ, इतने दिन तक कुछ नहीं हुआ, और अचानक से कैसे हो गया। ये लोग बोलते हैं यार उसकी लाइफ में अचानक से इतनी चीज़ें कैसे बदल गई। तो वो फ़र्क पड़ता है एनर्जी की, उसकी जो लेंथ होती, वेव्स होती हैं, उसका क्या बोलना चाहिए, नापने तोलने का जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसके आधार पर ही आपके ब्रेन की वेव्स भी, तरंगे जो रहती ना, तरंगे काम करती हैं। उस पर आप जब जाते हैं तब आपके साथ ये चीज़ें होने लगती है अपने आप, चाहो या ना चाहो। तो इसलिए बोलते हैं एनर्जी को चेंज करना, डाउन करना, लो करना, अप करना आपके हाथ में होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी पर काम करना आपके हाथ पर होता है, लेकिन हाँ, उसके लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है ना। आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं किसी रिश्ते में हो सकते हैं, को डिपेंडेंसी हो सकती है, लेकिन उसमें आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की हैं, आपने अपने आप को बदला है, या उन चीज़ों से, उन रिश्तों से, उन काम से बदले। तो यहाँ पर आपके लिए उस एनर्जी का चेंज होना, को डिपेंडेंसी मतलब किसी के ऊपर निर्भर हो, आप उसके अपने अपनी एनर्जी पर ना रह करके दूसरे की एनर्जी पर रहना, या फिर अपनी वेव्स को, अपने क्रिएटिविटी को अपने यूज़ ना करके किसी और पर आप वेस्ट कर रहे हो, उस पर डाल रहे हो, उसको दे रहे हो। ठीक है, तो अपने टाइम को, चाहे समय को, या सोच को, या काम को, या पैसे को, या परिस्थिति को, या रिश्ते को, किसी के ऊपर अगर आप बेमतलब का खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी, जाहिर सी बात है, ऐसे लोग का जो निगेटिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जाता है कि निगेटिव एनर्जी या लो फ्रिक्वेंसी वाले एनर्जी पर अगर आप जाते हैं और उस पर काम करते हैं, तो फिर डेवलपमेंट आपका कहीं ना कहीं रुकता है ना, एक्शन आपका रुक जाता है, आपकी ब्यूटी रुक जाती है, आपका नेचर जैसे होता है ना, चेंज होने लगता है। क्यों?